नमस्कार किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कशवा आपका फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम चक जाफर गांव में हूं, जहां मसूर की जो अब कटिंग हो रही है, उखाड़ना शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद थ्रेसिंग करके इसका दाना निकाला जाएगा। वहीं बता दें कि मसूर की फसल इस बार बहुत ही ख़राब हुई है, क्योंकि लगातार खेतों में उकठा का प्रकोप देखने को मिला है और उकठा की वजह से पूरे खेत में जो फलत लगी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और पौधा जो है पूरा सूख गया है। वहीं बता दें कि जिस तरह से किसानों को लगातार हानि हो रही है, क्योंकि इस जो बारिश हुई थी स्टार्टिंग में वो थोड़ा लेट तक हुई है, जिसकी वजह से उकठा की संभावना ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी समय से किसान बेहद चिंतित हो चुके थे और लगातार जिस तरह से अब उखाड़ते समय देखने को मिल रहा है कि उकठा रोग के कारण पूरा जो पौधा है पूरा सूख गया है और फलत भी उसमें अच्छी नहीं आई है, जिसकी वजह से किसान बेहद चिंतित और परेशान हैं। कि आप किसान साथी देख सकते हैं कि ये मसूर की खेत है और मसूर के खेत में आपको देखने को मिल रहा होगा जिस तरह से मसूर की खेत होना चाहिए और जो फलत होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। पूरी सूखी हुई मसूर दिख रही है, क्योंकि इसमें उकठा रोग लग गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यह जो पौधा है ये पूर्ण रूप से सूख चुका है। आप तस्वीर में देखेंगे कि पूरा सूख चुका है। अब इसको हम उकठा रोग दिखाते हैं कि कैसे उकठा रोग लगता है। और आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो उकठा रोग है ये जो इसका निचला भाग है, जो जड़ है वो पूरी टूट गई है। जो उकठा रोग का जो कीट होता है वो सबसे पहले जो आक्रमण करता है वह जड़ों पे करता है और जड़ की जो निचला सबसे सिरा होता है उसको वह काट देता है, जिसकी वजह से पूरा जो पौधा है सूख जाता है। आप तस्वीर में देखेंगे ये पूरा पौधा सूख चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होने के बाद वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है और इसमें जो उकठा रोग लगा था उसी की वजह से ये पूरा जो प्लांट है सूख करके ख़राब हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई फलत नहीं लगी। इसी तरह पूरे खेत में आपको देखने को यही मिलेगा कि जो खेत है कुछ जगहों में फल है, कुछ पौधों में फल नहीं है। उसका कारण है कि उकठा रोग पूर्ण रूप से लग चुका था, जिसकी वजह से पूरी जो फसल है नष्ट हो चुकी है। अब हम दूसरा प्लांट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम इसको उखाड़ते हैं और जो इसके निचला सिरा है उसमें आपको जड़ देखने को नहीं मिलेगी। यानी जड़ का जो निचला सिरा है वो पूर्ण रूप से गायब है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो उकठा रोग लगा है, जिसकी वजह से पूरा पौधा का जो जड़ है वो पूर्ण रूप से टूट चुकी है। जो निचला सिरा है आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं। अब दूसरे पौधे को हम उखाड़ेंगे जिसमें उकठा रोग नहीं लगा है, उसको देखेंगे कि वो पौधा की जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से हैं। अब आपके सामने दूसरी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जीवित और अच्छा स्वस्थ पौधा है, इसमें उकठा रोग नहीं लगा है, इस वजह से यह फलत भी किया है और अच्छा पौधा भी दिख रहा है। अब इसको दूसरा उखाड़ेंगे हम तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो बेहद ही चौंकाने के होगा, क्योंकि इसमें जो ये पौधा है पूर्ण रूप से स्वस्थ था और इसमें फल भी लगे हुए हैं। अब इसका जो उकठा रोग का हम परीक्षण करेंगे। अब इसकी जड़ों को हम जब देखेंगे तो इसकी जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हैं। आप तस्वीर देखेंगे कि जो एडवेंटियस रूट्स हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं और जो अभी तक हम देख रहे थे जिसमें उकठा रोग ग्रसित था उसकी जो जड़ें थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हुई थी, क्योंकि उसमें उकठा रोग पहले ही उसको काट दिया था। यहाँ से जो काटा हुआ था और ये जो जड़ें थी, जो फैलने वाली जो जड़ें थी वो पूर्ण रूप से नष्ट थी, जिसकी वजह से वह न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ अच्छा नहीं हुई और ना ही फलत हुई है। अब इसमें उकठा रोग नहीं लगा था, इस वजह से यह पूरा पौधा स्वस्थ और फलत दिया है। यानी कि आप जब भी खेत की बुआई करें तो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि खेत में उकठा रोग को परीक्षण करते रहें कि जैसे ही या तो आप बुआई के समय राइजोबियम का इस्तेमाल करें जिससे कि उकठा रोग ना लग सके, क्योंकि मसूर और दलहन फसलों में ज़्यादातर उकठा रोग लगता है और उकठा रोग से पूरा पौधा नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खेतों में जो उत्पादन है वो पूर्ण रूप से घट जाता है।